और इसमें एक नया जो टॉपिक मतलब एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि मेरे पास आप देखो उसने क्वेश्चन भी बताए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो गया है और पहले शिफ्ट का एग्जाम भी समाप्त हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं कि पहला शिफ्ट का जो एग्जाम रहा वो कैसा रहा है। ठीक है, ये एक आप एग्जाम रिव्यू आप मान सकते हो। साथ ही हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा है, लेवल कैसा रहा है, मतलब कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, हालांकि ये तो काफी जल्दी होगा, लेकिन ये होता है ना कि एक मॉडरेट लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, उसके आधार पर हम यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा एक ओवरऑल थोड़ा सा बता सकते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या लेकर के जाना है ये भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें जो है मैंने एक पेज में लिख ली है। मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई और उसने जैसा बताया उसके आधार पर मैं आप सभी को सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट जो है आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो कि आपके एग्जाम के 4 दिन पहले जारी कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों का भी जारी नहीं हुआ है, तो पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, सभी का जारी हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका पैन कार्ड हो या फिर आपका डीएल हो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारी कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आईडी। और एक फोटो भी लेकर के जाना है, अब 2 ले लेना। ठीक है, तो ये 3 चीजें ही लेकर के जानी है और कुछ भी नहीं लेके जाना। एग्जाम काफी स्मूथ तरीके से हो रहा है, सेंटर पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और सिस्टम भी आपका बिल्कुल भी सही चल रहा है। जैसा कि टीसीएस का रिकॉर्ड रहा है कि उसके सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं होता, लैगिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अगर बात करें कि पैटर्न क्या रहा है तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पैटर्न कैसा रहा। तो आपको जो है वो सब जो है अलग अलग देखने को मिलेंगे, अलग अलग सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैथ्स के लिए अलग सेक्शन है, उसमें आपको 25 क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, है ना। मैथ्स के लिए क्या है तो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अलग सेक्शन में। ठीक है जी, 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपका रीजनिंग आता है। रीजनिंग जो है वो आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि ये भी अलग एकदम सेक्शन में खुलता है। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस से आपके जो है वो 30 क्वेश्चन तो सॉरी 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जीके। जीके जो है वो आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो हम सभी का बात कर लेते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, तो मैथ्स में जो है वो आपको स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन हैं। हालांकि वो नहीं है कि आपको आएगा नहीं, क्वेश्चन सारे आएंगे, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव हैं। जैसे कि आप ले लो कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से क्वेश्चन जो पूछे गए, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो थोड़े से लेंदी आए हैं, तो आप इसको कैलकुलेटिव अब बोल सकते हो। ये क्या है तो कैलकुलेटिव है, पार्टनरशिप। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेन का जो क्वेश्चन आया, ट्रेन का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ट्रेन का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है वो यहाँ पे कैलकुलेटिव थे, मतलब डायरेक्टली आपको नहीं कट रहा था, उसमें पॉइंट में आंसर आ रहे थे। किसमें आ रहे थे तो डेसिमल में आ रहे थे, डेसिमल में क्वेश्चन आंसर आ रहे थे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एसआई सीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसआई एंड सीआई। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन भी आया। और परसेंटेज से जो क्वेश्चन है, परसेंटेज सॉरी परसेंटेज के जो क्वेश्चंस मिले वो काफी ज्यादा थे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से थे परसेंटेज से। उसके बाद नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस काफी देखने को मिले। तो आपको नंबर सिस्टम में आपको सारी चीजें का जानकारी होना चाहिए, नंबर का जानकारी होना चाहिए, जैसे कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये सारी चीजें का जानकारी होना चाहिए। जैसे कि पूछा गया था वर्गों का योग करके, घन का योग करके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए कितना अच्छा में सारी चीजें हैं। उसके बाद मेंसुरेशन काफी अच्छा पूछे गया है। मेंसुरेशन जो है आपको 2D में भी पूछे गए और 3D में भी पूछे गए, मतलब आयत से भी क्वेश्चन आया, आयत वर्ग से, और 3D में आपका पूछा गया है, हाँ बेलन से आया, शंकु से आया। उसके बाद घन और घनाभ के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैथ्स के टोटल जो आप बोल सकते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन आएगा सब आपको, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है जी, तो ये रहा आपका मैथ्स का रिव्यू। मैंने जो जो टॉपिक आपको करना चाहिए वो मैंने यहाँ पे बताया है। अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है वो थोड़े से कहाँ पे आपको टाइम टेकिंग होगा तो सीटिंग अरेंजमेंट में। कहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, और ये किस प्रकार का पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट।
ये आपको 7% पे बेस पूछा गया। 7%, कितने परसेंट? 7%। 7 लोगों को बैठाया गया और इस पे पूछा गया है, और यहाँ से करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ये काफी थोड़ा सा लेंदी है, इसको आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। डाइस के भी एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, डाइस। उसके बाद आपको अल्फाबेट के क्वेश्चन देखने को मिले, अल्फाबेट जो कि नॉर्मल जो पूछा जाता है वो। उसके बाद पजल के भी क्वेश्चन आए, पजल। उसके बाद आपको पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। जो बच्चे ने जो बताया उसी के आधार पर मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। सीरीज के क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड वाले थे, मिक्स्ड। जैसे कि नंबर दे दिया, उसमें अल्फाबेट दे दिया, उसमें कुछ सिंबल दे दिए, और पूछे कि बाएं से चौथे के, है ना, बाएं से चौथे के दाएं 5वें नंबर पे कौन सा है, इस तरीके के, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, तो ये रहा रीजनिंग जो कि मुझे उसने बताया, और उसने बताया कि सबसे ज्यादा मुझे लेंदी जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट भी लगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी क्वेश्चंस को आप अपने ईगो में नहीं ले लेना, ठीक है, क्योंकि सेक्शन वाइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईगो पर नहीं लेना। अगर नहीं बन रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, लास्ट में जब आपका जब टाइम बचेगा तो आप आकर के उसको दोबारा कर लेना। बात करें साइंस की, तो साइंस में बायो से क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए जो कि नॉर्मल जो पूछा जाता है। उसके बाद फिजिक्स के, उसने पूरा इसमें डिटेल्स तो बताया नहीं, लेकिन हाँ उसने ये बताया कि ये जो है वो मॉडरेट था। और उसने एक नई बात ये भी बताई कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, पेन ऐसा क्यों आ गया? चलो, एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि कृषि से क्वेश्चन पूछे गए। हम बात करेंगे सबसे, हमारा जो कि हमने अभी 4-5 वीडियो जो दिया उसके मैंने जीके पे दिया था, ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे और उसको हम डिटेल्स में जानेंगे। ये मॉडरेट लेवल का है, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें एक नया जो टॉपिक मतलब एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, उसने ये बताया कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी से आपको क्वेश्चन पूछा गया, डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। अब एग्रीकल्चर बताया उसने, प्लांट से भी आए हैं क्वेश्चन। चलिए हम इसको देख लेते हैं, जीके वाले सेक्शन को। हाँ आइए, यहाँ पे जीके वाला सेक्शन मैं आपको करवाता हूँ, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जीके के जो क्वेश्चन, यही वाला ले लेते हैं भाई, व्हाइट ले लेते हैं, हटो सबसे अच्छा। तो जीके वाले जो क्वेश्चन आए, इसमें मैंने आपको बताया था कि करेंट अफेयर से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, करेंट अफेयर्स, ठीक है। जैसा कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन था कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स आपको ज्यादा देखने को मिले हैं, करीब करीब 9 से 10 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ करंट अफेयर्स के थे 20 में से, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना ज्यादा है। और करंट अफेयर्स में भी कहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो सबमिट जनगणना से क्वेश्चन एक पूछा गया। अच्छा, पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ से आए। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं, जो जिसका वेटेज काफी ज्यादा रहा है। और पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए, आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब उसने बताया कि पॉलिटी में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन थे, और बाकी हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। हिस्ट्री में दिल्ली डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली सल्तनत से, ठीक है जी। उसके बाद ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन उसने बताया, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के भी एक क्वेश्चन थे, जो कि करंट अफेयर्स पे बेस उसने बताया, इकोनॉमिक्स पे एक क्वेश्चन। उसके बाद जनगणना से उसने बताया कि जनगणना से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आए, आवाज से क्वेश्चन आए, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। मतलब कि 9 से 10 जो है वो करंट अफेयर पे बेस है। बाकी 10 क्वेश्चन में ये जो सारे जो जीके वाले पोर्शन है, वहां पे 10 क्वेश्चन में सारा समेट दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो पॉलिटी का उसने बताया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको 4-5 सेशन करवाए, जिसमें हमने आपको स्पोर्ट्स करवाए थे, जो कि उसका नोटिफिकेशन में मेंशन था। स्पोर्ट्स करवाए, आर्ट एंड कल्चर करवाए, साइंस एंड टेक करवाए, पर्सनालिटीज करवाए, जिसमें मैंने सभी अवार्ड्स करवाए, नई नियुक्तियां करवा दी हैं, सारी चीजें करवा दिया हूं। लेकिन मैं फिर भी आज शाम को आप सभी के लिए एक सेशन लाऊंगा, जिसमें मैं जीके में जहां जहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए उसको मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको करवा दूंगा। ये करीब मैं 1 घंटे का वीडियो ये होगा, उसको आप जरूर देखना। 1 घंटे का मैं वीडियो अभी से जाऊंगा तो उसको सारी चीजें मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें मैं सारे जो करंट अफेयर्स है वो मैं चाह रहा हूँ कि करवा दूं, और जो आर्टिकल से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं इसमें करवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो भी संविधान संशोधन है जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। वैसे आप अगर चाहें तो एक मेरा जो मैराथन वाला जो वीडियो है पॉलिटी वाला, वो आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें कवर करवा दी गई हैं, ठीक है। काफी अच्छे से समझ में आएगा उसको।
तो अब हम बात कर लेते हैं पीछे कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ बताया था ना मैंने, हाँ कट ऑफ और पैटर्न मैंने बता दिया, लेवल कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। हार्ड अब कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि आप जीके मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। जीके का जो है वो मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड। चलिए मॉडरेट टू हार्ड है ये, और जबकि ये मॉडरेट लेवल का बताया गया। और रीजनिंग जो है वो जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा था उसी टाइप का पूछा गया, बस थोड़े से यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट में जो है वो थोड़े से आपको टाइम टेकिंग है। उसके बाद हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में जो है वो कैलकुलेटिव बताया गया कि कैलकुलेटिव है। हालांकि आएंगे सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे मॉडरेट है, सभी चीजें आ रही है, बस वहां पे टाइम टेकिंग है। कट ऑफ की अगर बात करें तो जिस तरीके के जो आई है जो लेवल आया है एग्जाम का, उसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि कट ऑफ जो है, क्योंकि जोन वाइज ये डिपेंड करता है तो ये काफी जल्दी होगा। लेकिन आप मान के चलें कि किसी किसी जोन का 65 भी रह सकता है, किसी किसी जोन का 75 भी रह सकता है। तो आपको एक एवरेज मान के चलना है कि 70 कम से कम आना चाहिए। 70 कम से कम आपको अपना टारगेट लेकर के चलना है। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 70 से कम आपको टारगेट करके नहीं चलना है। तो इतना आप मान के चल सकते हैं। इससे कम भी जा सकते हैं, क्योंकि किसी किसी जोन का कम भी जाएगा और इससे ज्यादा भी जाएगा। जैसे पटना वगैरह जोन का जो है वो इससे ज्यादा ही रहेगा, जो कट ऑफ है वो। ठीक है, तो अब लेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो बताना कि ये रिव्यू कैसा लगा और आपको क्या वो वीडियो चाहिए, तो आप उसको आप जरूर बताना। और इतना देर आप बने रहे उसके लिए काफी धन्यवाद आपका। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे कि और बच्चों को एक जेन्युइन रिव्यू मिल सके। हालांकि मेरे पास आप देखो उसने क्वेश्चंस भी बताए हैं, ठीक है, उसने क्वेश्चंस भी बताए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं जब ये नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर के आऊंगा, जो शाम वाली वीडियो है, उसमें आपको जो चीजें जो मिलने वाली हैं वो वहीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो उसको आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।